भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत से जब ये पूछा गया कि क्या वो रिहाना या फिर ग्रेटा थनबर्ग को जानते हैं, तो उनका जवाब था नहीं। गाजीपुर बॉर्डर पर मीडिया से बात करते हुए टिकैत ने कहा, उन्होंने भले ही हमारा समर्थन किया हो, लेकिन मैं उन्हें नहीं जानता। अगर कुछ विदेशी आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं तो फिर समस्या क्या है? वो ना हमें कुछ दे रहे हैं और ना ही हम उनसे कुछ ले रहे हैं। लेकिन रिहाना और ग्रेटा को भले ही किसान आंदोलन के नेता ना जानते हों, लेकिन ये वो लोग हैं जो अपने क्षेत्र में लोहा मनवा चुके हैं। ग्रेटा थनबर्ग जो पिछले 3 दिनों से किसानों के समर्थन में ट्वीट कर रही हैं, उन पर भारत के लोकतंत्र को तोड़ने का आरोप भी लगातार लग रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि उनका आंदोलन से जुड़ा टूल किट शेयर करना। कंट्रोवर्सी पर हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लीजिए कि ग्रेटा थनबर्ग आखिर कौन है और उनका किसानों पर बोलना क्यों महत्वपूर्ण रहा है। ग्रेटा थनबर्ग का जन्म 3 जनवरी 2003 को स्वीडन के स्टॉकहोम में हुआ। उनकी मां मालेना एमान एक ओपरा सिंगर हैं, जबकि पिता स्वांते थनबर्ग एक्टर हैं। ग्रेटा के दादा एस अर्हेनियस वैज्ञानिक थे। उन्होंने ग्रीन हाउस इफेक्ट पर एक मॉडल तैयार किया था। साइंस में योगदान की वजह से उन्हें 1903 में केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। 18 साल की ग्रेटा थनबर्ग 11 साल की उम्र से ही जलवायु परिवर्तन के लिए काम करती आ रही हैं। जलवायु परिवर्तन की मुहिम के लिए ग्रेटा थनबर्ग ने स्वीडन की संसद के बाहर हर शुक्रवार प्रदर्शन करना शुरू किया था। इसके बाद इस #फ्राइडे फॉर फ्यूचर के साथ दुनिया के कई देश जुड़े और आज दुनिया के हजारों बच्चे ग्रेटा से प्रेरित होकर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ग्रेटा के मूवमेंट का ही असर है कि आज दुनिया के ज्यादातर बच्चे मानते हैं कि उनके लिए सबसे बड़ी परेशानी जलवायु परिवर्तन ही रहने वाली है। ग्रेटा ने बेहद कम उम्र में सभी संसाधन होने के बावजूद भी तमाम सुख सुविधाएं जलवायु के संरक्षण के लिए छोड़ दी। ग्रेटा हवाई यात्रा नहीं करती, वो कोई भी यात्रा करने के लिए उस मोड का इस्तेमाल करती हैं जो सबसे कम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए। बता दें कि 2019 में यूएन यानी कि यूनाइटेड नेशंस में जलवायु परिवर्तन पर दिया उनका भाषण बेहद चर्चित रहा था। स्वीडन से अमेरिका इस भाषण को देने के लिए 0 कार्बन का उत्सर्जन करने वाली यॉट में 15 दिन के सफर से गई थी। इस भाषण में ग्रेटा ने दुनिया भर के नेताओं की आलोचना की थी। उनका हाउ डेयर यू भाषण खूब चर्चा में रहा था। उनके भाषण के बाद 2019 के अंत में टाइम मैगजीन ने उन्हें पर्सन ऑफ द ईयर चुना था। हालांकि उनकी उपस्थिति से दुनिया भर के राष्ट्राध्यक्षों को घबराहट होती है। 2019 में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने थनबर्ग की स्पीच को लेकर कहा था कि वो ऑस्ट्रेलियाई बच्चों को गैर जरूरी चिंता में डाल रही हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी उन पर निशाना साधा था। उन्होंने कहा था कि अगर बच्चे पर्यावरण के मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं तो उनका समर्थन करना चाहिए, लेकिन अगर कोई बच्चों का इस्तेमाल किसी निजी फायदे के लिए करे तो उसकी निंदा होनी चाहिए। इसके अलावा अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से लेकर ब्राजील के मौजूदा राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने भी उन्हें उनकी स्पीच के लिए घेरा था। पर्यावरण के अलावा दूसरे मुद्दों पर भी ग्रेटा बेबाकी से सोशल मीडिया पर अपनी आवाज उठाती रही हैं। इसे लेकर वो कई बार चर्चा में आई हैं। बीते साल ग्रेटा थनबर्ग ने विश्व के नेताओं पर केवल अच्छा दिखने के लिए सेल्फी लेने का आरोप तक लगा दिया था। उन्होंने सबसे पहले जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल का नाम लिया था। उन्होंने ये भी कहा कि इसमें कई और नाम भी शामिल हैं। ग्रेटा ने कहा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राजा, रानियां सभी उनसे मिलना चाहते हैं। वे मुझे देखते हैं और अचानक मौका देखते ही वो मेरे साथ अपने इंस्टाग्राम के लिए फोटो खिंचवा लेते हैं। बता दें कि ग्रेटा पर भारत के लोकतंत्र में खलल डालने का आरोप लग रहा है। 3 फरवरी को ग्रेटा थनबर्ग ने एक टूल किट यानी कि दस्तावेज को ट्वीट किया था, जिसमें किसान आंदोलन को लेकर मोदी सरकार को घेरने की बात कही गई थी। ग्रेटा ने बवाल बढ़ता देख इस ट्वीट को तुरंत डिलीट कर दिया। हालांकि बाद में उन्होंने दूसरा ट्वीट शेयर करते हुए नया टूल किट शेयर किया, लेकिन दिल्ली पुलिस ने इस टूल किट को बनाने वाले के खिलाफ संगीन धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। हालांकि ग्रेटा ने इसे महज धमकी करार देते हुए अपना पूरा साथ किसान आंदोलन को देने की बात कही है।